सभी को मेरा नमस्कार। निष्ठा मॉड्यूल 8 के प्रश्नों का उत्तर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। तो चलिए प्रश्नोत्तर की ओर। एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनाने के लिए स्वयं के दो महत्वपूर्ण गुण हैं। तो यहाँ पर पहल करने वाला और सकारात्मक दृष्टिकोण होना पहला। दूसरा है SGOC का फुल फॉर्म। तो यहाँ पर सबल पक्ष, दुर्बल पक्ष, अवसर और चुनौती है। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं का विकास महत्वपूर्ण है अपने आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है शिक्षकों के फीडबैक प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य हैं। तो यहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं का सुधार। अगला प्रश्न देखेंगे विद्यालय विकास योजना में आधारित होना चाहिए, विद्यालय के सही पहलुओं को समेटने वाले। अगला सीखने के दौर लर्निंग आउट सबसे ज़्यादा सहायक है। तो यह शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं प्रभावी अनंतर के लिए। आगे देखेंगे अकादमिक परीक्षा की तकनीकी में शामिल नहीं है तो शिक्षकों पर हावी होना। अगला प्रश्न है निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि विद्यार्थियों की क्षमताओं का विकास बढ़ते हैं तो उनके सीखने की आवश्यकताओं की पहचान करके। आगे देखेंगे इनमें से एक नेतृत्व अभ्यास के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता, विद्यालय कार्यों को ठीक प्रबंधन न करना। आगे आत्मचिंतन के लिए अनिवार्य है विचारों कार्यों विश्लेषण मूल्यांकन करना। अगला प्रश्न है एक माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है स्वयं शिक्षक का सतत व्यावसायिक विकास नेतृत्व करना। आगे है एक माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता में क्या होना आवश्यक है, सबको नेतृत्वकर्ता अकादमी नेतृत्व में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर है नियमों विनों का ज्ञान। आगे है एक शिक्षक को परामर्श देने के दौरान उसमें कौन सा रवैया नहीं है। तो यहाँ समस्या समाधान की कम क्षमता। आगे देखेंगे आप शिक्षार्थी प्रतिफलों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में से कौन से कैसे जोड़ते हैं। तो यहाँ पर है शिक्षण विद्यार्थियों के सामाजिक परिस्थिति पृष्ठभूमि पर। अगला है विद्यालय विकास योजना को आधारित होना चाहिए, विद्यालय के सभी पहलुओं को समेटने वाला है। आगे देखेंगे एक माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका में से एक है तो स्वयं और शिक्षकों के सतत वैश्विक विकास। आगे देखेंगे कौन सा गुण लीडर बाई एक्शन का नहीं है। तो वह पूर्वग्राही रवैया रखना। आगे देखेंगे PLC का उद्देश्य कार्य क्षेत्र का ज्ञान कौशल अनुभव का साझा करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दोनों का महत्व देती है, पूर्व प्राथमिक और प्रारंभिक। आगे देखेंगे एक परिवर्तनकारी नेतृत्वकर्ता वह है जो दूरदर्शी हैं। एक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए स्वयं का विकास महत्वपूर्ण है अपने आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए। अगला प्रश्न है लीडरशिप फॉर फार्मिंग का खास विशेषताएं निम्न विशेष प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पर निरंकुश नेतृत्व। लीडरशिप ऑफ फार्मिंग ध्यान केंद्रित नहीं करता, तो यहाँ निर्णय लेने देरी पर। आत्मचिंतन के लिए अनिवार्य है विचार कार्य विश्लेषण मूल्यांकन करना। एक आध्यात्मिक प्रयोक्षक का कार्य नहीं है शिक्षक को स्टाफ को प्रोत्साहित करना। विद्यालय नेतृत्व की सामान्य जिम्मेदारी है हितग्राहियों को विद्यालय विकास योजना तैयार करना। अन्य इसमें से किसे एक नेतृत्व अभ्यास के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। तो विद्यालय कार्यों को ठीक से प्रबंधन न करना। माध्यमिक स्तर में प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य है तो विद्यालयों के बीच सीखने की क्षमताओं का विकास। एक शिक्षक परामर्श देने के दौरान इनमें कौन सा रवैया नहीं है। तो यहाँ पर है समस्या समाधान की कम क्षमता होने के कारण व्यक्ति आलोचना करना। शिक्षकों के फीडबैक प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य है यहाँ तक शिक्षण अधिगम में सुधार हेतु शिक्षक की संवाद। आगे देखेंगे शिक्षक नेतृत्व का अर्थ है हर समय व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना। माध्यमिक स्तर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण है। तो यहाँ पर है उच्च शिक्षा और कार्य जगत में प्रवेश। आगे देखेंगे कौन सा निर्णय सकारात्मक प्रतिफल दे सकता है। तो जिसे दूसरों को हस्तांतरित किया जाता है। आगे इसमें से कौन सा विद्यालय नेतृत्व का मॉडल नहीं है। तो नकारात्मक। आगे देखेंगे इसमें से कौन सी रणनीति अहिंसक संप्रेषण के लिए नहीं है, आक्रामक होना। तो इस तरह इस वीडियो के माध्यम से आप अपने मॉड्यूल को पूरा कर सकते हैं। जय हिंद।